हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया किंग्स ऑब्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ठीक हूँ। मेरी तबीयत के बारे में पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग ठीक तो हो ना? और अगर कभी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी तो मैं कम्युनिटी बॉक्स पे पोस्ट कर दिया करूँगी, ठीक है? और मैं कमेंट्स को ज़रूर पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रीड नहीं करती हूँ। मुझे जब भी मौका मिलते हैं सारी कमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ती हूँ। तो आप लोग कमेंट क्या करें। तो फिर कहानी को शुरू करते हैं। जिमिन ते को गले लगा लेते हैं। जिमिन बहुत खुश था कि ते उसके पास आया है और वो दोनों अब मिलने वाले हैं। वो दोनों शादी करेंगे। जिमिन को ऐसा ही लगता है। ते भी उसको ऐसा ही कहा है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन जिमिन को ये नहीं पता है कि ते के मन में अब जेके है। जिमिन बहुत ज़्यादा खुश है, उसको गले लगा के बोलते हैं, प्यार आखिर में तुम मेरे पास आ ही गए हो। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें बोल दूँगा, लेकिन जब मैंने तुम्हें बोलने के बारे में सोचा उसी वक्त तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया। और उस जीवन जॉनकुक ने तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा बुरा किया है। मैं सोच सकता हूँ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा और अभी तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? ते बोलता है, हाँ जानता हूँ, तुम मुझे बहुत चाहते हो, मुझे पहले से पता था। जिमी बोलता है, क्या तुम्हें ये पता था? मैं कितना बुद्धू हूँ, तुम्हें ये पता था और फिर भी मैंने तुम्हें कभी कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरी फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारे लिए है। ते मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है? क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। तुम मेरे सब कुछ हो। ते उसको बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें कहीं पे भी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। लेकिन वो बोलते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके मन में सिर्फ जेके की ख्याल आ रहा था कि वो क्या कर रहे होंगे। और यहाँ पे जेके भी ते के बारे में ही सोच रहा था कि वो क्या कर रहे होंगे। वो घर पे जाके मुझे भूलते नहीं जाएंगे ना? मैं उसको ज़्यादा दिन तक वहाँ पे रहने नहीं दूँगा। अगर 2 दिन के अंदर वो वापस नहीं आया तो मैं उसको पकड़ के ले आऊँगा। और फिर वो आरएम को कॉल करता है। आरएम बोलता है, जेके मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जेके बोलता है, क्या? जल्दी से बताइए, मेरे ते को कुछ हुआ तो नहीं है ना? मैं उसको लेने के लिए आ रहा हूँ। आरएम बोलता है, मेरी बात तो सुनो ज़रा, बाद में बोलो, पहले मेरी बात सुनो। क्या बोलना चाहते हो आप? मुझे बोर मत करो आप। आरएम बोलता है, ते यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आके तुम क्या करोगे? वो क्या? वो किसके पास है? कहाँ गए हैं वो? क्या वो उसके सोलमेट के पास गए हैं? आरएम बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। हाँ, तुमने सही पकड़ा। वो अपना सोलमेट के पास चला गया है। वो यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं। वो मुझसे और तुमसे नफरत करते हैं। क्या? अभी नहीं तो कहा था ना कि वो मुझसे प्यार करते हैं, और अभी कह रहे हो कि मुझे नफ़रत करता है? आर्यन बोलते हैं, वैसा वाला नहीं, वो ऊपर ऊपर से तुम्हें नफ़रत करता है, अंदर से वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा है उसके अंदर। तुम मेरी बातों को यकीन तो करो। जेके बोलता है, मुझे आपकी बातों पे कोई भी यकीन नहीं है। मैं आपकी बातों में क्यों यकीन करने लगा? मैं अभी से अब मेरी प्यार को मेरे पास लेकर आऊँगा। मैं उसके पास नहीं रहने दे सकता। पता नहीं वो पार्क जिमी उसके साथ क्या करेगा। मैं उसको ऐसे ही उसके पास कैसे रहने दे सकता हूँ? मैं उसे अभी लेने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? आर्यन बोलता है, रुको तो ज़रा, मेरी बात सुनो, उसको थोड़ा सा टाइम दो। नहीं दे सकता, पता नहीं वो यहाँ पे क्या कर रहे होंगे। उसकी एड्रेस मुझे जल्दी से सेंड कीजिए। आर्यन बोलता है, मैं नहीं दे सकता, पता नहीं तुम क्या वहाँ पे जाके हंगामा कर दोगे। ठीक है, देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी पता लगाता हूँ कि वो पार्क जिमिन कहाँ रहते हैं। मेरे लिए एक काम बहुत ही ईजी है। आर्यन बोलते हैं, ठीक है, तो फिर तुम ढूंढ सको तो ढूंढ लो, लेकिन मेरी बातों को ध्यान रखना। वो तुमसे प्यार करता है, उसको थोड़ा सा टाइम दो। उसको ये रियलाइज़ करने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। तुम उसको टाइम चाहिए ये समझने के लिए। ठीक है, वो मैं देख लूँगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़ोन रखता हूँ। और फिर कॉल को कट कर देते हैं। जेके फिर सोचने लगते हैं, उस पार्क जिमिन के साथ है, इसका मतलब मेरे प्यार के साथ पता नहीं क्या कर रहे होंगे। और फिर वो इमेजिनेशन पे चला जाता है। वो देखता है कि जिमिन जो है ते को गले लगा लेते हैं। सच में वो उसको गले लगाया था, ये तो सच बात है। फिर दोबारा से देखते हैं कि पार्क जिमिन उसके होठों की तरफ देखता है
और फिर उसकी बहुत ही करीब जाते हैं और उसको किस करने वाले हैं। पार्क जिमिन की एक किस करने वाली सीन को देख के जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और वो एक साइड पे रखा हुआ फ्लावर वास को तोड़ देते हैं। तो उसके घर जो है वो दौड़ के आते हैं, बोलते हैं क्या हुआ बॉस, आप ठीक तो हो ना, आपके हाथ पे चोट लगी है, डॉक्टर को बुलाता हो। नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तो फिर बैंडेज लेकर आता हो। आप रुकिए, मैंने ना कहा ना, सुनाई नहीं देता है क्या। और जेके घर से बाहर निकल जाते हैं। वो पार्क जिमिन के बारे में पता लगा लेते हैं। उसी ने कॉल करके बोल दिया था कि जल्दी से पता लगाओ। ड्राइवर उसको कॉल करके बोलते हैं मुझे उसका एड्रेस पता चल गया है, अब बाहर आ जाइए, मैं आपको लेकर जाता हूँ। तो जियोन जॉनगुक जो है वो बाहर निकलते हैं और कार पे जाके बैठते हैं, बोलते हैं जल्दी से कार को उड़ा के ले जाओ पार्क जिमिन के घर के सामने, मुझे उसके साथ बात करना है। और यहाँ पे जिमिन ते को बोलते हैं कि तुम इतना क्या सोच रहे हो, तुम ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हो, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, तुम डरो मत, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। ब्यार मेरी तरफ देखो, तुम मेरी टाइगर हो और तुम्हारी मम्मा की ब्यार हो तुम, तुम्हें पता है ना, तुम अपना ध्यान रखो, अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, इतनी सोच में मत दुआ करो और प्लीज़ तुम इतनी मायूस रहोगे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। और उसको गले लगा लेते हैं दोबारा से। ते कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ यही सोच रहा था कि वो क्या करेगा। वो जिमिन से प्यार नहीं करता है, क्या उसको बोल दे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। फिर वो यही सोचता है कि मैं अगर उसको बोल दूँगा तो उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचेंगे, वो ये सहन नहीं कर पाएगा। यही सोच के वो चुप रहते हैं। पार्क जिमिन उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं और उसको किस करने वाले थे। तो यहाँ पे जेके आ जाते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं था, बाहर थे और ये दोनों हॉल में बैठे हुए थे सोफे पे और दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर से पूरी तरह से ये दोनों दिख रहे थे। जेके देखता है कि पार्क जिमिन उसको किस करने वाले हैं। वो बाहर से चिल्लाने वाले थे, ते उसको धक्का दे देते हैं जिमिन को और बोलते हैं जिमिन ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जिमिन बोलता है क्या, तुम क्या बोल रहे हो, अभी तो तुमने मुझसे शादी करने के बारे में बोला है और अभी बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन ऐसा क्यों, मेरे अंदर कमी क्या है, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। क्या तुम उस जेके से डर गए हो और उसकी डरने की वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। तुम डरो मत, वो कुछ नहीं कर पाएंगे हम दोनों को कोई नहीं अलग कर सकता है, हम दोनों एक होके ही रहेंगे। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ते, ऐसा मत बोलो। ते बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने सोचा था मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन ये तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ जिमिन। और मैं क्या, तुम क्या बोलना चाहते हो, क्या तुम उस माफिया किंग से प्यार करने लगे हो। प्यार बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत बोलो तुम, मैं ये सहन नहीं कर पाऊँगा। तुम मेरे बिना किसी और से कैसे प्यार कर सकते हो, तुम ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ फिर भी। हाँ तुमने जो कहा है वो सही है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें अपना सोलमेट देखा है। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा वाला प्यार नहीं जो लाइफ पार्टनर से प्यार होता है, वो वाला प्यार नहीं है। ये तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं सोच सकता हूँ। जब तुम मुझे किस करने वाले थे मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा था, तो फिर मैं तुम्हारे साथ शादी करके कैसे रहूँगा, बोलो ज़रा मुझे। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ शादी करके। मुझे तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम उस माफिया किंग से प्यार करते हो, क्या ये बोलना चाहते हो। लेकिन ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, ये कैसे हो सकता है। मेरी सोलमेट, मेरी प्यार किसी माफिया किंग से प्यार करेगा, मैं तो ये सोचना ही नहीं चाहता हूँ और तुम ऐसा कह रहे हो। ते बोलता है कि मैंने ऐसा कब कहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जिमिन बोलता है झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारी आंखों पे साफ दिखाई दे रहा है, तुम उस माफिया किंग से प्यार करने लगे होती। और अगर ऐसा है फिर भी मैं तुम्हें यही कहूँगा, तुम उससे प्यार मत करो, तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता है, वो तुम्हें मार डालेगा।
ऐसा नहीं है जिमिन, वो मुझे नहीं मारेगा। वो मुझे क्यों मारेगा? अगर मुझे मारना ही होता तो मुझे बहुत पहले ही मार देता। इतने दिन मुझे बचा के नहीं रखता। वो मुझसे वो तुमसे क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता है। ते तुम समझा करो, वो तुमसे बदला लेना चाहता है। कैसे बदला? कोई बदला नहीं लेना चाहते हैं मुझसे। वो मेरी डैड को नफ़रत करते थे क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मेरे डैड ने उसकी डैड को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मुझे नफ़रत नहीं करता है जिमिन। तुम क्या बोल रहे हो? मेरा दिमाग फट रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम भूल गए हो क्या उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं उस दिन की बात नहीं भूला हूँ। उस दिन तुम्हारे साथ उसने क्या कर रहा था, मैं फ़ोन पे सब कुछ सुन रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा है वो आदमी। वो ऐसा कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ? ते उसको बोलते हैं, ऐसे मत बोलो, क्योंकि उसने मेरे साथ शादी किया है। शादी से पहले उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, और मैंने ही उसे कहा था कि तुम्हें अगर ये सब कुछ करना है तो मुझे पहले शादी करना होगा, शादी के पहले नहीं। और उसने ऐसा ही किया है। वो चाहे तो पहले दिन मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। ते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो तुम्हें नहीं दिखाई देता है, और उस माफिया किंग का प्यार तुम्हें दिखाई देता है। तुम अंधे हो गए होते। मुझे तुमसे बात नहीं करना है, चले जाओ यहाँ से। जिमिन, ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो वाला प्यार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा मुझसे, क्योंकि तुम उस माफिया किंग से प्यार करते हो, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें शादी करने के लिए फिर भी तैयार हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम किससे प्यार करते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी करने वाले हो ना ती? तुम तो मुझसे शादी करने के लिए मेरे घर पे आए हो ना? तो चलो, हम दोनों आज ही शादी करने वाले हैं। ते बोलता है, ठीक है, अगर फिर भी तुम ये सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाओगे, और मैं तुम्हें वो वाला प्यार नहीं दे सकता हूँ जैसा प्यार मैं जेके के लिए फ़ील करता हूँ। जेके बाहर से सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसको लगता है कि ते अभी उसके पास दौड़ के आ जाएगा, लेकिन ते नहीं आते हैं क्योंकि ते ने उसको देखा ही नहीं। जेके सोचता है कि चलो अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ते तो मेरे पास आने वाला है, तो मैं यहाँ पे रुक के क्या करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं घर पे रुकूँ और वो मेरे पास आके बोले कि जेके मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो यहाँ से चला जाता है। जेके अपने घर बहुत ज़्यादा खुश थे। जाने के बाद वो सोफे पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं, अब तो मेरी बीवी आने वाले हैं और मुझसे गले लगा के बोलेंगे मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो खुश हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जिमिन उसको शादी के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे तेई को। उसको बोलते हैं, चलो आज ही हम शादी कर लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम किससे प्यार करते हो। तेई भी उसकी बातों पे आ जाते हैं, बोलते ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा। यहाँ पे जिमिन ते को कोर्ट पे लेकर जाने वाले हैं शादी करने के लिए। तो बीच रास्ते पे योंगी उन दोनों को रोक देते हैं, बोलते तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हाँ, जिमिन बोलता है कि क्या, मैं तुमसे क्यों बोलूँगा, क्या हम दोनों कहाँ पे जा रहे हैं? योंगी बोलता है तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, कहाँ जा रहे हो तुम ते को लेकर? तुम कहीं पे भी उसको नहीं लेकर जा सकते हो, ये बॉस का ऑर्डर है, क्योंकि आरएम ने कहा है ते को उसके साथ घर पे ले जाने के लिए। तो योंगी उसको यही बोलने के लिए आया है और उसको लेने के लिए। लेकिन जिमिन बोलता है नहीं, ते तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम दोनों शादी करने के लिए जा रहे हैं, हम दोनों कोर्ट पे जा रहे हैं शादी करने के लिए। योंगी बोलता है क्या, तुम कैसे उससे शादी कर सकते हो? वो पहले से ही शादीशुदा है, उसके हस्बैंड है, तुम उससे नहीं शादी कर सकते हो। जिमिन बोलता है क्या, कौन सा शादी? तुम उस शादी के बारे में बोल रहे हो जो जेके ने उसको ज़बरदस्ती किया है। वो शादी नहीं था, हम दोनों शादी करने वाले हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। योंगी बोलता है क्या बोल रहे हो तुम उसकी शादी को ज़बरदस्ती की शादी बोल रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ते तुमसे प्यार नहीं करता है, उसके आंखों पे साफ दिखाई देता है वो जेके से प्यार करता है। उसने अगर ज़बरदस्ती शादी किया है तो तुम भी ऐसा ही कर रहे हो। हाँ, ते तुम्हारे साथ तो जा रहे हैं शादी के लिए, लेकिन अपना मन मार के। वो तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम उसकी मर्ज़ी की भी नहीं उससे शादी करने वाले हो। जिमिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो और उसको छोड़ दो, उसको जेके के पास जाने दो।
वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, ते सिर्फ मेरा है। वो जेके से कैसे प्यार कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे यूंगी और जिमिन जो है एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, लेकिन ते जो है उसकी कोई ध्यान नहीं था इन दोनों की बातों पे। वो कई और ही ख्यालों में खोए हुए थे। वो सिर्फ जेके के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे उसको प्यार कर सकता है। जो जिमिन उसको इतना ज़्यादा प्यार करता है, उसका सोलमेट है, वो उससे शादी करने वाले हैं, फिर भी वो खुश क्यों नहीं है? उसके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। और यहाँ पे जिमिन जो है ते को फिर भी उसके साथ कोर्ट पे लेकर जाते हैं। यूंगी भी उन लोगों के साथ ही जाते हैं। यूंगी बोलता है, जिमिन ऐसा मत करो, तुम तीनों की ज़िंदगी ख़राब करने वाले हो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ते तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगा, तुम भी खुश नहीं रहोगे, और वहाँ पे जेके भी खुश नहीं रहेगा, मैं भी खुश नहीं रहूँगा। 4 ज़िंदगी बर्बाद होने वाले हैं। मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ, तुम अगर मुझसे शादी नहीं भी करना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन ते और जेके को अलग मत करो। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तुम्हारा प्यार एक तरफा है, मेरा प्यार एक तरफा है, लेकिन इन दोनों का प्यार जो है दोनों तरफ से है। तो इन दोनों को क्यों तकलीफ़ पहुंचा रहे हो तुम? जिमिन कुछ नहीं बोलते हैं। उसको कोर्ट पे लेकर जाने के बाद बोलते हैं, ते तुम शादी के लिए तैयार तो हो ना? ते फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। जिमिन ये सब कुछ देखते हुए फिर बोलते हैं, जिमिन ये सब कुछ देखते हुए वो शादी कर ही लेते हैं। फिर भी ते की ध्यान नहीं था। शादी हो भी चुके हैं, लेकिन ते को पता ही नहीं है कि शादी हो चुका है। जिमिन बोलता है, ते चलो घर चलते हैं, शादी हो गया है। ते बोलते हैं, क्या? हाँ चलो चलते हैं। उसने पूछा भी नहीं कि शादी कब हुआ, कैसे हुआ, उसके साथ जाने लगता है। जिमिन उसके हैंड को छोड़ देते हैं। ते शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मेरे हैंड को क्यों छोड़ दिया है? हम दोनों तो हस्बैंड थे ना? जिमिन बोलता है, मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें हो क्या गया है। तुम्हें हो क्या गया है ते? तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि मैंने शादी कर लिया है, और तुम बोल रहे हो कि चलो। किसके साथ? किसके साथ चलूँ मैं तुम्हारे साथ चलूँ या फिर यूंगी के साथ? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैंने किसके साथ शादी किया है। तुम इतना क्यों खोए हुए हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम उसके अंदर क्या देखा है, जिस वजह से तुम उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, उसकी ख्यालों में खोए हुए हो। तुम मेरे तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो। मैंने शादी भी कर लिया है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो जिमिन कि तुमने शादी कर लिया है? शादी तो हम दोनों की हुई है ना, तो फिर तुम खुद के बारे में क्यों बोल रहे हो? और क्या, मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हुई है? तुम्हें ये भी नहीं पता चला? अगर हम दोनों की शादी होती तो फिर तुम साइन करते। तुम तो ऐसे ही खड़े हुए थे। मैंने और यूंगी ने शादी किया है, नहीं तुमने। तुम तो उससे प्यार नहीं करते हो ना, तुमने उससे शादी क्यों किया है जिमिन? ते मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, तुम भी तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। इससे तो अच्छा है कि वो मुझसे प्यार करता है। चलो घर चलते हैं। जिमिन तुमने ऐसा क्यों किया है? अब इन सारी बातों को भूल भी जाओ। तुम जेके के साथ अगर खुश रहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिमिन अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, इस वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करते हो, तो उसके साथ भी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं था। ज़रूरत था नहीं, ज़रूरत है। तुम्हें भूलने के लिए मुझे यूंगी की ज़रूरत है। मैं भी चाहता हूँ कोई मुझसे प्यार करे जो यूंगी मुझसे करता है। जिमिन और यूंगी घर पे वापस आ जाते हैं। ते भी घर वापस आ जाते हैं। ते जिमिन के साथ भी नहीं जाते हैं और उसके घर पे भी नहीं जाते हैं। वो जेके के घर पे वापस आते हैं। जेके सोफे पे उसके लिए इंतज़ार कर करके सो चुके थे। ते उसको देख के सोचता है कि ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट लग रहा है जेके। वो सोते हुए कितना ज़्यादा मासूम लगते हैं, और उसके करीब जाते हैं और उसके फोरहेड पे किस करते हैं। जेके नींद से उठ जाते हैं और बोलते हैं, ते तुम वापस आ गए हो, मैं जानता था तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे, और उसको गले लगा लेते हैं। ते भी उसको हक करते हैं। पहली बार ते खुद की मर्जी से उसको हक करते हैं। दोनों हाथों से जेके को कस के पकड़ लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।